आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। अरे क्या चल रहा है अभी तुम सबके साथ? नहीं यार, ऐसे ही बैठे टाइम पास कर रहे हैं। तुम बताओ आजकल क्या कर रही हो? ये दोनों तो ठहरे धर्मात्मा, कभी 25 बोल कभी प्रतिक्रम, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अरे मैंने तो सुना आप उपासक श्रेणी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हो। शेफाली, इसके लिए क्या क्या सीखना पड़ता है? अच्छा सुनो, इसके लिए हमें प्रतिक्रमण सीखना पड़ता है, 25 बोल सीखना पड़ता है। और इसके साथ साथ क्या सीखना होगा? इसके साथ साथ पंचपद वंदना और परमेष्ठी वंदना भी सीखना पड़ता है। तो अब क्या सीख रही हो? अभी मैं बंद के बारे में सीख रही हूँ। मैंने तो गौर बंद, बाजू बंद, इन सब के बारे में सुना है। ये बंद क्या होता है? अरे नहीं प्रियंका, ये वो बंद नहीं है जो तुम सोच रही हो। यह तो 25 बोल का बंद है। 25 बोल का 9वां तत्व और उसके अंदर 8वां तत्व होता है बंद। तो क्या तुम हमें इसके बारे में डिटेल से समझा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। बंद आत्म प्रदेशों के साथ कर्म उद्गुणों का चिपक जाना, उसे हम बंद कहते हैं। और अगर मैं इसे और क्लैरिफाई करूँ तो शायद संगीता मुझे अच्छे से जवाब दे सकेगी। अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ। जिस तरह दूध और पानी एक दूसरे में घुलकर नजर नहीं आते हैं, उसी तरह आत्मा के साथ कर्म उद्गुल चिपककर एक होती हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे बता सकते हो बंद के कितने प्रकार हैं? हाँ, तो सुनो, बंद के 4 प्रकार होते हैं और उसमें पहला प्रकार है प्रकृति बंद, मतलब कर्मों का स्वभाव। जैसे आत्मा के साथ जो कर्म चिपक जाते हैं वो हमें कैसा फल देंगे, उसे हम बोलते हैं प्रकृति बंद। मतलब? ठीक है, मैं इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे अगर हमने कोई शुभ कार्य किया या कोई अच्छा कार्य किया तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने अशुभ कार्य किया और बुरा कर्म किया तो हमें बुरा फल मिलेगा। ये शुभ और अशुभ फल हमें कैसे पता चलेंगे? ये बहुत आसान है। जैसे अगर हमने कोई शुभ कार्य, जैसे अगर हमने अहिंसा की, झूठ नहीं बोला और चोरी नहीं की, तो ये सारे शुभ कार्य हैं, तो हमें शुभ फल मिलेंगे। और अगर हमने इसका उल्टा किया तो हमें अशुभ फल मिलेंगे। तो समझ आया? हाँ। अच्छा, तो अभी दूसरा है स्थिति बंद, मतलब आत्मा प्रदेशों के साथ जो चिपके हुए कर्म हैं उनका कालमान, या फिर अगर ऐसे बोलो कि वो कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे। ठीक है। तीसरा है अनुभाग बंद, मतलब जो कर्म आत्मा के साथ चिपक चुके हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और उनका पावर कितना है। और चौथा है अनुभाग बंद, कर्मों का दल संचय। कुछ समझ आया? हाँ। क्या तुम हमें इन्हें उदाहरण के रूप में समझा सकती हो? हाँ, अगर मुझे उदाहरण के रूप में अगर समझाना है तो मैं डॉक्टर और रोगी का उदाहरण लूँगी। जैसे एक डॉक्टर रोगी को इंजेक्शन लगाता है तो ये चारों कर्म जो प्रदेश, अनुभाग, स्थिति और प्रकृति मैंने बताया है, वो चारों के चारों इसमें प्रारंभिक हो जाते हैं। जैसे पहला प्रकृति बंद, डॉक्टर ने रोगी को इंजेक्शन लगाया तो वो यह देखेगा कि वो इंजेक्शन सरल है, कठोर है, ठंडा है या गर्म है, तो उसमें प्रकृति बंद वशीभूत है। दूसरा है स्थिति बंद, जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है वो इंजेक्शन का असर उस रोगी को कितने समय तक रहेगा, मतलब
कर्म जो आत्मा से चिपक चुके हैं वो कितने समय तक असर करेंगे, उसे हम बोलते हैं स्थिति बन। कौन सा बोला था मैंने? प्रदेश चौथा था। तीसरा है अनुभाग बन। अनुभाग बन का मतलब है इंजेक्शन, पावर ऑफ इंजेक्शन, मतलब वो कर्म कितने शक्तिशाली हैं। जैसे इंजेक्शन जितना शक्तिशाली होता है वैसे वो कर्म कितने शक्तिशाली हैं उसे हम बोलते हैं अनुभाग बन। और चौथा है प्रदेश बन, मतलब वो इंजेक्शन हमारे शरीर में पूरी तरह से हमारे खून के साथ कितना घुला है और उसी तरह वो कर्म आत्मा के साथ कितनी तरह घुल चुके हैं, उसे हम बोलते हैं प्रदेश बन। अच्छा शेफाली, यह बताओ कि बंधे हुए कर्मों का उदय या उसके प्रभाव को क्या बदला जा सकता है? क्या उसके अशुभ प्रभाव को रोका जा सकता है? हाँ भावना, हम लोग बंधे हुए कर्मों को या अशुभ फलों को हम लोग रोक सकते हैं। जब तपस्या से इन सभी से हम लोग अशुभ कर्मों को रोक सकते हैं, अशुभ कर्मों के फलों को रोक सकते हैं। जैसे तुम्हें पता है निर्जला से हमारे कर्म करते हैं और निर्जला की बात से ही हम जो अशुभ फल है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता था, हमें तो पता ही नहीं था। क्या उदय के बिना बंधे हुए कर्म फल दे सकते हैं? नहीं, उदय के बिना बंधे हुए कर्म फल नहीं दे सकते, क्योंकि फल देने की अवस्था को ही हम उदय काल कहते हैं और उसी समय जीव सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। अच्छा शेफाली, हमने इनमें अपवर्तन और उद्वर्तन के बारे में भी सुना था, ये क्या होता है? हाँ, अच्छा सुनो, उद्वर्तन और अपवर्तन। उद्वर्तन में स्थितिबंध और अनुभाग बंध के बढ़ने को हम उद्वर्तन कहते हैं और अपवर्तन स्थितिबंध और अनुभाग बंध के घटने को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और उद्वर्तन और अपवर्तन के कारण ही हम लोग हमारे जो कर्म के जो फल है वो या तो शीघ्र हमें मिलते हैं या फिर हमें थोड़ा लेट मिलते हैं। शेफाली, धन्यवाद, तुमने हमें बंध और उसके चारों प्रकारों को अच्छे से समझा दिया। थैंक यू। ठीक है लड़कियों, मुझे जितना पता था बंध के बारे में और उद्वर्तन अपवर्तन के बारे में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। आई होप और मैं आशा करती हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ भी अगर गलती हुई हो या गलत धारणा से प्रस्तुत किया हो तो मैं अंतर्मन से तुम सभी से मिच्छामी दुक्कडम कहती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारी दोस्त ने हमें बंध के बारे में इतने अच्छे से समझाया था, उसे उसको धन्यवाद। शेफाली, आज अगर तुम हमें मोक्ष तत्व के बारे में समझा दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले हम मोक्ष तत्व की परिभाषा को समझते हैं। आत्मा की सर्वथा कर्म रहित अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। मतलब आत्मा में चिपके हुए कर्म जब पूर्णतया निकल जाते हैं और आत्मा कर्म मुक्त हो जाती है और उस कर्म मुक्त अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं। अच्छा, अगर आत्मा कर्म से मुक्त हो या बंदी हो तो क्या फर्क पड़ता है? लगता है खुशी तुम्हें मोक्ष के सुखों के बारे में कुछ नहीं पता है, तभी तुम ऐसा कह रही हो। ये मोक्ष के सुख क्या होते हैं हमें नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तुम ही बता दो। मोक्ष के सुख अनंत सुख है। जब किसी को मोक्ष प्राप्त होता है तो उसे पुनः इस संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़ता। सर्वकाल के सभी देवों के सुखों को मिला ले और एक तरफ एक सिद्ध का सुख है तो सिद्धों के सुखों की तुलना उससे कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, फिर हम भी ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहेंगे, हमें भी मोक्ष का उपाय बता दे दो। हाँ, क्यों नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, इन चारों की आराधना करके भी हम सब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, एकदम ठीक कहा। ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से कर्मों का निग्रह करता है एवं तप से कर्म मुक्त होकर पूर्ण विशुद्ध होकर मुक्त अवस्था में चला जाता है। अच्छा, तो अब ये मोक्ष कहाँ है? मोक्ष किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की अवस्था का नाम है। तो फिर मुक्त आत्माएं रहती कहाँ हैं? यह मुक्त आत्माएं सिद्धशिला के ऊपरी भाग में 1 योजन लोकांत में, उस 1 योजन लोकांत में मुक्त आत्माएं अवस्थित रहती हैं। ये सिद्धशिला कहाँ है और क्या है? सिद्धशिला पृथ्वी का एक है। ये लोकांत लोक के 1 योजन नीचे और मनुष्य लोक के ठीक समरेखा में है। सिद्ध यहाँ होते हैं और वे लोकांत में जाते हैं, क्या वे सीधे सीधे जाते हैं या घूम के जाते हैं? सिद्धात्माएं मुक्त अवस्था में ऋजु गति से जाती हैं, तो इधर उधर जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो कैसे? वो ऐसे सिद्धशिला और मनुष्य लोक दोनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जहाँ सिद्ध होते हैं उसी की समरेखा से ऊपर वो अवस्थित हो जाते हैं। सिद्ध के साथ और कोई भी जीव जाते हैं? हाँ,
क्योंकि सूक्ष्म जीव पूरे लोक में समाहित हैं, तो वे सिद्ध के क्षेत्र में भी व्याप्त हैं। तो इसीलिए सिद्धों के साथ में सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव एवं सूक्ष्म बादर वायुकार जीव दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, सिद्ध करते क्या हैं? सिद्ध कृत कार्य होते हैं, उनके करने के लिए कुछ नहीं होता, वे वहाँ पर कुछ नहीं करते, वे आत्मा की अपनी शुद्ध अवस्था में अवस्थित रहते हैं। सिद्धों के आत्म प्रदेश लोकांत में यूं ही बिखर जाते हैं या उनका कोई शेप होता है? वैसे तो सिद्धों का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन वे जिस अवस्था में अवस्थित रहते हैं वे उसी अवस्था में आत्म प्रदेश हो जाते हैं। मतलब जैसे सिद्ध जब मुक्त होते हैं, जब उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, अगर वो खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हैं, तो उसी अवस्था में वे अवस्थित रह जाते हैं। क्या सिद्धों की कोई अवगाहना भी होती है? सिद्ध अरूप होते हैं और अरूप की कोई अवगाहना नहीं होती है। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि एक साथ एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं? एक समय में एक साथ 108 सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा, एक साथ कितने तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं? एक साथ एक समय में 20 तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा, तो इन दोनों ने हमें मोक्ष तत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो, तत्व ज्ञान का विषय बहुत विशाल है, उसे इतने कम समय में विस्तार से समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मुझे पता था और जितना मैं संक्षिप्त में समझा सकती थी, मैंने कोशिश की समझाने की। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या गलत धारणा प्रस्तुत की हो तो क्षमत कामना करती हूँ। परम आराध्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि वंदन। ओम आराम। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व